राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी सहारनपुर में प्रकृति कुंज से अपना ये भ्रमण करके यहाँ से वापस लौटे हैं। बड़ा ही गौरव का क्षण रहा सहारनपुर के लिए। बहुत सारी बातें उन्होंने सहारनपुर के लिए ऐसी कही जो आप लोग सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद सहारनपुर को इतने नज़दीक से जानते हैं, इतना बेहतर तरीके से सहारनपुर को वो जानते हैं। और ये सारा मौका सहारनपुर को मिला है जिस शख्सियत की वजह से वो हमारे बीच में हैं। योगाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और लोकतंत्र सेनानी हैं राजेंद्र अटल जी, जिनके वो परम मित्र हैं। और उन्होंने मंच से सब लोगों के सामने यहाँ बताया कि मैं राजेंद्र अटल जी का और मेरा परिचय कोई नया नहीं है, बरसों से मैं उनको जानता हूँ। सहारनपुर की तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, इनके घर की रसोई का स्वाद उन्होंने चखा है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने शेयर की। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस कार्यक्रम को लेकर के खुद हमारे साथ राजेंद्र अटल जी हैं और हमारी माता जी हैं विदिशा जी, तो हम विदुषी अग्रवाल जी माता जी हैं। तो हम पहले गुरुजी से बात करेंगे। गुरुजी, आज का बहुत बड़ा सहारनपुर के लिए एक अक्षण है, इतना बड़ा काम हुआ है। सहारनपुर को देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति सराहना करके गए हैं और ये सारा श्रेय आपको जाता है। क्या कहेंगे गुरुजी आप? ये सब के मिला जुला प्रयास है। सैकड़ों साथी दिन रात कई दिनों से महीनों से लगे हुए हैं और हमारा सौभाग्य है महामहिम जी ने प्रकृति कुंज के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, यहाँ के कार्यों के बारे में खुले दिल से सराहना की है। और माननीय महामहिम जी को पहले भी यहाँ उन्होंने बताया कि मैं यहाँ प्रकृति मुझे खींच के लाती रही और आज भी उनको प्रकृति खींच के लाई है। इसी प्रकृति में मैं आपसे 12 साल पहले महामहिम जी को राष्ट्रपति बनने की वाणी प्रकट हुई थी और उन्होंने सारी बातें रखी। और महामहिम जी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ अपना बहुत अधिक समय दिया। 3 बजे तक यहाँ रहे, सुबह 11 बजे 11:15 बजे यहाँ गए थे और पूरा समय उन्होंने 4 घंटे का यहाँ प्रदान किया। और न केवल महामहिम जी, उनकी धर्म पत्नी जी भी यहाँ पधारी, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और महामहिम जी ने जो शब्द प्रकट किए हैं, वाणी प्रकट की है, उनसे हम सभी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। हमारे साथी भाई रविंद्र गोयल जी मेरे बाईं ओर चुपके से पीछे खड़े हैं, उनका भी बड़ा त्याग तपस्या है। उन्होंने भी महामहिम जी के प्रोग्राम के लिए भरसक प्रयत्न किया। आ जाओ भाई साहब, रविंद्र गोयल जी हैं और ये देखिए कलाकार और लोग सब हैं। इन्होंने भी बहुत ही अच्छी अपनी कलाकारी प्रस्तुत की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया है। बच्चों ने किस तरह से नमस्ते 8 भाषाओं में नमस्ते कहकर बोली है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये मेरे बंधु पीछे खड़े हैं। गुड़िया, आप नाम बताओ। अच्छा गुरुजी, जैसा और मीडिया को तमाम चीज़ों को दूर रखा गया था, तो आप थोड़ा सा इन ब्रीफ बताइए क्या क्या हुआ। महामहिम जहाँ यहाँ आए थे, आपके प्रकृति कुंज का भ्रमण। विश्राम में तो 5 ही मिनट और 1.25 घंटा कार्यक्रम में भाग लिया और केवल देश भक्तों की बात हुई, जो देश के लिए शहीद हुई उनके बारे में चर्चा हुई, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान किया गया, जो वार विडो है वो यहाँ पर कई वार विडो उपस्थित हुई जिनके पति देश के लिए शहीद हुए, ऐसी महिलाओं का माननीय राष्ट्रपति जी ने खड़े होकर सम्मान किया और पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाकर और उनका सम्मान किया। ये एक ऐसा भावुक क्षण था कि सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। लोकतंत्र सेनानी जो लगभग मैं भी 6 महीने जेल में रहा हूँ और भी बहुत सारे साथी जो उस समय जेलों में डाल दिए गए थे, जिन पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे, बैंक लूटने के, बिजली के तार काटने के और तरह तरह के अपराध लगाकर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंदर उनको जेलों में डाल दिया गया था। मेरी तभी शादी हुई थी। हर 14वें दिन श्रीमती जी को इजाज़त मिलती थी 20 मिनट के लिए मिलने की, और ऐसा कोई दिन नहीं चुका जिस दिन ये जेल पर कष्टों को उठाकर ना गई हो। ऐसे ही सैकड़ों सहारनपुर जिले में लगभग 150 लोकतंत्र सेनानी थे जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या से होने से बचाने के लिए अपने अमूल्य जीवन की, बहुत सौ के बिजनेस खत्म हो गए, बहुत से की परीक्षा छूट गई। मेरी भी परीक्षा उस समय मैं एमए का विद्यार्थी था, छूट गई थी। दोबारा मुझे एमए करना पड़ा। एलएलबी मैंने किया, एमए जर्नलिज्म से किया। मैं सहारनपुर का आपको पत्रकार है, आप जानते होंगे, मैं भी जर्नलिज्म से हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, कुछ गिनती के पत्रकारी हैं। तो ऐसे माहौल के उन सब लोगों को आज हम सब ने प्रणाम किया है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने गाय को रोटी खिलाई है। वो गाय
जो पिछले 20 साल से कसाईयों से बचाई गई थी, उनके बच्चे आज हैं हमारे बीच में। उन गिर गायों को उन्होंने रोटी खिलाकर, उनकी पत्नी ने गाड़ी से उतरकर उनके पास जाकर, क्योंकि उनको पैर में कुछ कष्ट है राष्ट्रपति जी को। इसके अलावा वृक्षारोपण किया उन्होंने, और वृक्षारोपण में राष्ट्रपति जी ने, महामहिम जी ने चंदन का, लाल चंदन का पौधा लगाया जो देवी को बड़ा प्रिय है। और उनकी पत्नी ने एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया, आप उसके दर्शन जरूर कीजिए। 9 ग्रह वाटिका, कहते हैं हमारे संसार को 9 ग्रह संचालित करते हैं, सारे संसार को, सारी दुनिया को 9 प्लैनेट्स। अच्छा गुरुजी, ये तमाम बातें हो गई हैं, और जो सहारनपुर में वो आए थे, आज यहाँ आपके घर का बना हुआ खाना उन्होंने खाया। पहले आपके घर का खाना जो है उसका स्वाद लेते रहे हैं, माता जी थोड़ा सा बताएंगी कौन से पराठे थे, कौन सी नहीं जी नहीं, ये सब बातें बताने की नहीं होती। कोई स्पेशल डिश जो रही हो जो मामा इनको पहले से पसंद नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनके इतने सिंपल हैं वो कि उन्होंने कभी किसी जो बना के भेज दिया, या घर में आए या यहाँ नेचुरोपैथी में आए, उन्होंने ग्रहण कर लिया, और ऐसी कोई बनावट आज भी नहीं है उनकी। अच्छा, आपको कुछ बदलाव लगता है? जैसा आपके मित्र हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, कोई बदलाव? मैं आपको आज की घटना बताती हूँ कि रूम में वो गए फ्रेश होने के लिए, और रूम में जो हैंड वॉश रखा था उसका पुश ही नहीं हो रहा था। वो कह रहे अरे ये तो पुश ही नहीं हो रहा। मैंने खोला, उन्होंने उसमें से ऐसे ले लिया, कह रहे इसको बदल लो। मैं बदल के दूसरा ले आई। इतने सिंपल, कह रहे अरे ये क्या हुआ भाई, क्यों नहीं चल रहा है ये। मतलब ये नहीं उन्होंने कहा, ये मतलब कितना कह सकते थे, कितना कुछ हमारी वॉट लगवा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने बड़े सिंपल वे में कह रहे मुझे तो जरा सा चाहिए लास्ट पे आप। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि उस स्थिति में पहुंच के आदमी उसी तरह से मेरे से, और मुझे कह रहे हैं आप हमारे साथ खाइए खाना, क्या हुआ बैठिए ना। उनकी वो भी आ चुकी हैं, क्योंकि सविता जी भी, तो वो कहती हैं अरे आप लोग खाना खाइए यहीं है, हम ले लेंगे अपने आप। मतलब इतने सिंपल वे में आज भी उन्होंने खाना खाया है। कह रहे थे भाई हम तो यहीं खाएंगे, हम सबके बीच में नहीं खा पाएंगे। तो उन्होंने आराम से तसल्ली से खाना खाया, निजी तौर पर। कह रहे हम तो आपके साथ खाना खाना चाहते थे। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग तो बाद में खा लेंगे। कह रहे 10 मिनट दे रहे हैं अब आपको, आप लोग खाना खा लीजिए, फिर आगे का कार्यक्रम, हमें रेस्ट नहीं। एक विशेष कार्यक्रम हुआ है। इसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, भारत में जल की नदियाँ सूख रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, जल को संरक्षित किया जाए। उनके सपने को साकार करने के लिए जहाँ सरकारी स्तर पर लोग लगे हैं, उन्हें तालाबों को पुनर्जीवन दिया जा रहा है। हमने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी निजी भूमि में, यहाँ 1 करोड़ रुपए की एक बीघा है, उसमें भी तालाब बनाया है, जिससे सारा पानी बह के वर्षा का, यहाँ से ढाल है उधर तक, वो राष्ट्रपति जी ने समझा कि उधर ऊंचा है, इधर ऊंचा है, कहा जी उधर ऊंचा है, 1 फुट का फर्क है, 2 फुट का, सारा पानी बह के वहाँ जाएगा, जल संरक्षित होगा, जल का लेवल ऊपर रहेगा। वो हमने उसे उद्घाटन करा। धन्यवाद। बच्चे राजेंद्र जी ने ताली बजाओ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे जो उनका कार्यक्रम रहा आज सहारनपुर का, उसके बारे में बताया। मैं इन सब बच्चों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे पता है, मैंने भी स्कूल चला रखा है कि कई घंटे से ये लोग तैयार होकर और खड़े हैं, इतने पेशेंस के साथ, इतना संयम, इतना धैर्य और इतनी मुस्कुराहट। और उनकी टीचर्स और प्रधानाचार्य जी को, सबको मैं बहुत आभार और बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप जो हमारे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आपने जो दर्शाया है, उसके लिए आप सब लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और राष्ट्रपति जी ने बहुत ही बहुत अच्छा। तो तमाम लोग जो है सहारनपुर के आज बहुत खुश हैं, और मेरे साथ जो हमारे एंकर हैं प्रशांत धीमान जी, वो भी बहुत खुश हैं। तमाम बच्चे हैं, ये इंटर कॉलेज के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने कल्चरल एक्टिविटी का कार्यक्रम जो है देशभक्तिपूर्ण यहाँ रामनाथ कोविंद जी के सामने प्रस्तुत किया। बड़ी सराहना वो इस कार्यक्रम की करके गए हैं, और आज के लिए सहारनपुर के इतिहास में ये चीज़ दर्ज हो चुकी है कि डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं, वो सहारनपुर की अपने मुख से इतनी बड़ाई करके गए, इतनी प्रशंसा उन्होंने की है। बहुत देसी शब्दों में कई बातें उन्होंने ऐसी कही जिनको आप लोग सामान्य गांव की भाषा में सुनते हैं। उन्होंने कहा जब मैं गवर्नर बना तो मेरे कई लोग सहारनपुर में जानने वाले थे, जो मेरी प्रशंसा और मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद एक तरह से एलिवेट हो गए थे, यानी कि फूल कर फूफा, उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो सहारनपुर से राष्ट्रपति जी का ये कार्यक्रम, और उसके लिए प्रकृति कुंज से हमारे मित्र एंकर प्रशांत धीमान के साथ मैं विपिन आर्य।